हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोड। ठीक है, मोड तीनों सीरीज में सिंपल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज में हम करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल सीरीज का सम लिया और एक डिस्क्रीट सीरीज का सम लिया है। ठीक है, तो बता देती हूँ, इतना सिंपल है सीरियसली कि सिंपल सीरीज के अंदर मोड भी बिल्कुल सिंपल है। कितना बढ़िया है, सिंपल सीरीज में सिंपल मोड। ठीक है, करते हैं। देखो इसमें आपको क्या करना है, मैंने ये सारा आपका डाटा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट, ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको मोड सर्च करना है। मोड एक्चुअली होता क्या है, मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती है। मतलब अगर क्या कहते हैं, हम कभी किसी क्लास में जाकर मार्क्स के बारे में या किसी खिलाड़ी के बारे में, उसके रन रेट के बारे में हम बात करें, तो जो उसने सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रन बनाए होते हैं, मान लो एक सीरीज के अंदर 10 मैचेस हुए हैं और एक कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर है जिसने 6 या 7 जो 6 मैचेस के अंदर अबव 50 रन लिए हैं या 6 मैचेस के अंदर सेंचुरी मारी है। ठीक है, बाकी में उसने कम बनाए, तो हम उसका मोड क्या लेंगे, 100, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर टाइप की, यहाँ पे दिख रहा है हमें सबसे कम 2 दिख रहा है। एक मिनट में सारे मार्क्स का ले लेती हूँ। 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे मार्क्स हैं। 1 मार्क्स किसी स्टूडेंट का नहीं आया है। अब हम ये देख लेते हैं 2 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। 1, ओनली 1 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 2। ठीक है, उसके बाद 3 मार्क्स, 1, 2, ये ओनली 2 स्टूडेंट्स के आए हैं 3 मार्क्स। अब 4 के ऊपर 1, 2, 3, 3 स्टूडेंट के, आपको कोई और दिख रहा हो तो बता देना, पर जहां तक मुझे सिर्फ ओनली 3 स्टूडेंट्स के ही दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद 5 मार्क्स, 1, 2, ओनली 2 स्टूडेंट हैव 5 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, 1, 2, 3, यस ओनली 3 स्टूडेंट। हाँ, ये हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये ठीक लिखे या गलत। वो कैसे चेक होगा, जब आप इसका टोटल करोगे तो 20 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो 20 आना चाहिए, तो हमारा टोटल अगर मैच हो जाएगा मतलब हमने बिल्कुल ठीक डाटा लिया है। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट के 6 मार्क्स हैं। अब हम देखते हैं 7 मार्क्स जो है 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट के 7 मार्क्स आए हैं। उसके बाद 8 मार्क्स मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन 0, किसी भी स्टूडेंट के 8 मार्क्स नहीं आए। 9 मार्क्स जो है दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, 4 बच्चे दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 बच्चे दिख रहे हैं जो कि 9 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद 10 मार्क्स जो है, हम यहाँ से अब देख लेते हैं, जो हमारा रह गया वो 10 मार्क्स वाला ही है। 1, 2, ओनली 2 स्टूडेंट। अब हम इसे काउंट कर ले, 1 एंड 2, 3, 3 एंड 3, 6, 6 एंड 2, 8, 8 एंड 3, 11, 11 एंड 3, 14, 14 एंड 4, 18, 18 एंड 2, 20, यानी कि हमारा ये डाटा बिल्कुल सही है। अब इसमें हमें क्या देखना है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, जो मार्क्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के आए हैं, वो मार्क्स हमारा मोड होगा। तो हम देख रहे हैं ये 4 बच्चों के मार्क्स आए हैं 9। ठीक है, और बाकी सबके 4 से नीचे ही हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे मोड को जेड से डिनोट किया जाता है, तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे 4 आंसर। ओके, क्लियर। हाँ, आपको जरूरी नहीं है इस तरह से आप बनाओ, वो तब बनाया जाता है जब आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दे रखे हैं और देखना थोड़ा टफ है, तब हम ये बनाते हैं। कई बार क्या कहते हैं, कुछ 4-5 वैल्यू दे रखी तो उसमें हमें दिख भी जाता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं, ये था आपका सिंपल सीरीज में मोड कैसे देखा जाए। अब है डिस्क्रीट सीरीज। अब मैं आपको बताऊं, डिस्क्रीट सीरीज में मोड देखना इससे भी ज्यादा इजी है। कैसे, आपको सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है जो भी एक्स वाली वैल्यू होती है वो कितनी बार यूज हुई है, वही फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पे हमने एक तरह से ये इसकी फ्रीक्वेंसी ही बनाई थी।
फ्रीक्वेंसी हमने बनाई थी और उसका हमने सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी के सामने वाला आंसर हमने दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, तो वेरी सिंपल, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही उसके सामने वाला x, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो मैंने इस तरह से ये भी मैंने मार्क्स ही लिए हैं, ठीक है। बच्चों को एक्चुअली मार्क्स इजीली समझ में आते हैं, तो मैंने मार्क्स लिए हैं। आउट ऑफ 70 बच्चों के मार्क्स हैं, और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी दी के 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट के आए हैं, 20 भी एक के आए हैं, 36 3 बच्चों के हैं, 40 मार्क्स 14 के आए हैं। तो इस तरह से मैंने देखा तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे 14 दिख रही है। तो 14 के सामने जो वैल्यू है, मतलब 1 3 14 के सामने आई है 40, ठीक है। तो यहाँ पे इस सम के अंदर हमारा जो मोड है वो 40 है। ध्यान रखना 14 आंसर नहीं है, 14 के सामने वाली जो वैल्यू है वो हमारा आंसर होता है। बहुत से बच्चे कई बार ये मिस्टेक करते हैं, 14 आंसर देकर आ जाते हैं, तो 14 नहीं है। 14 तो सबसे मतलब 14 स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 हैं, ठीक है। तो क्लियर, ठीक है ये। तो अभी हम चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैसे देखा जाए वो देखते हैं। तो ये रहा सम आपका जो हम कंटिन्यूस सीरीज में करने वाले हैं। इसमें आपको फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 0 to 20, 20 to 40, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मोड का, जब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मोड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको सीधा फ्रीक्वेंसी से पता नहीं चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोड का जो फॉर्मूला है Z इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0। F0 हम 0 को बोलते हैं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है आपका मोड फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ये F1 F0 क्या है। तो जो F1 होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन भी कर देती हूँ, F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि F से हम फ्रीक्वेंसी ही मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और F0 जो होती है वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होती है उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। और H आपको पता ही है, हाइट लेते हैं हम, L का मतलब हाइट, L का मतलब वही लोअर लिमिट। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं F1, यानी कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ही हमें देखना है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, ये वो है ये 12, तो ये आ जाएगी F1। तो F0 होगी इससे जस्ट पहले वाली, यानी कि ये, और F2 होगी इसके जस्ट बाद वाली। वो उससे बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है, मतलब इससे बड़ी तो डेफिनेटली होगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी को ही हम F1 मानते हैं, लेकिन हाँ ये F0 से बड़ी या छोटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसके सामने वाली 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये जो है ये हमारी बन गई इस तरह से, ये आपकी आ जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है। और हाइट इन दोनों का डिफरेंस वो हमें पता ही है, हम हमेशा लेते आने हैं। तो इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ये आ जाएगी L की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस F1 है 12 माइनस F0 है 10, 2F1 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू हाइट है इनका डिफरेंस यानी कि 20। ओके, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमारा मोड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 60, 12 माइनस 10 यानी कि 2, 12 इंटू 2 24, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 16 इंटू 2, 60 प्लस 2 इंटू 20 ये आ जाएगा 40, और 24 माइनस 16 ये आ जाएगा 8। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 5 होता है, हमें पता है। 60 प्लस 5, इसका मोड आपके पास आ गया है 65। ओके, क्लियर, ठीक है। तो इसके साथ हमारा मोड का ये पार्ट कवर होता है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा जो स्टैटिस्टिक का
पूरा जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर मैं स्टैटिस्टिक की कुछ वीडियोस और अपलोड करूंगी, उनमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वैल्यूज होंगी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन। ठीक है, ओके।